से, जहां त्योहार आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की भावना के साथ मनाएं। भ्रामक प्रचार, अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज बुधवार 19 जुलाई को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। जिला पुलिस अधीक्षक राजश्री वर्मा ने कहा कि आमजन सभी त्योहार आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की भावना के साथ मनाएं। टोंक एक गंगा जमुनी संस्कृति प्रतीक का जिला है, जिसे बरकरार रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। जिले की बेहतर कानून व्यवस्था व आपसी समन्वय बनाए रखने की मंशा से CLG सदस्यों से 1 to 1 बात कर उन्हें सुझाव लिया। जिला के पुलिस कप्तान के बाद में मीडिया चर्चा ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार सामाजिक व अन्य ग्रुप में भ्रामक प्रचार वाले गलत पोस्ट डाली जाकर अफवाह फैला दी जाती है। ऐसे में CLG सदस्य सहित अन्य सभी का दायित्व है कि उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर जहां तक संभव हो ऐसे लोगों को रोका जाए। जिला पुलिस टाइगर राजश्री ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस कानून समस्त कार्रवाई कर सकती है। बैठक में CLG सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पुलिस प्रशासन से इसमें कार्रवाई की अपेक्षा की है। खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर IFWJ उतरा सड़कों पर। कैबिनेट मंत्री खाचरियावास, RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, मुख्य सचिव उषा शर्मा ने दिया आश्वासन। पिछले लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अन्य लंबित मांगों के लिए लगातार संघर्षरत IFWJ की राजस्थान प्रदेश इकाई के आह्वान पर विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में आए पत्रकारों ने जयपुर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पत्रकारों ने आज जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपने के लिए 8 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया। जहां पहले अनुमति 5 फिर 3 करने पर पत्रकार संगठन आक्रोशित हो गया और विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गया। बरसात की बूंदें भी पत्रकारों को विचलित नहीं कर पाई और वह 4 घंटे वहीं सड़क पर डटे रहे। पुलिस प्रशासन की समझाइश के लंबे दौर के पश्चात कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को विधानसभा बुलाया और ज्ञापन लेते हुए कहा कि पत्रकारों की सभी मांगे पूर्णतः वाजिब है। पूर्व में भी उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर पत्रकारों की इस मांग का समर्थन किया था और आज भी अपने वादे पर कायम है। ज्ञापन दिया था और यहाँ से एक मंत्री जी भी आए थे, उनको ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आपकी ये मांग जल्दी से जल्दी, हम गहलोत साहब के करीबी हैं और ये आपकी मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन अचंभे की और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें आज दोबारा फिर सड़क पर उतरना पड़ा और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री उपेंद्र सिंह राठौर जी, वो एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं। मुझे गर्व है कि मैं उपेंद्र जी राठौर साहब की टीम का एक हिस्सा हूँ। चाहे मुझे यहाँ 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, चाहे मुझे कितने भी दिन रात यहाँ डटना पड़े, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान जेब कटने वालों से शातिर चोर का किया खुलासा। अवैध हथियार सहित पकड़े शातिर चोर, 74,000 नकदी एवं 2 कट्टे कारतूस सहित कुल 1,04,000 रुपए का बरामद। सरदारपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार जिला धार के मार्गदर्शन में एवं SDOP सरदारपुर आशुतोष पटेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजगढ़ सरदारपुर रोड शो कार्यक्रम के दौरान लोगों के काटे गए जेब के शातिर जेब करों को अवैध हथियारों के साथ मुखबिर की सूचना पर आरोपी संजय उर्फ मोटा पिता हाकिम जाटव उम्र 20 साल निवासी सिंगल बस्ती मुरैना को माही तट शंकर मंदिर के सामने से गिरफ्तार कर आरोपी को कब्जे से अवैध एक देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस एवं राजा पिता सुरेश जाटव उम्र 29 साल निवासी उत्तमपुरा रेलवे स्टेशन के सामने मुरैना को माही नदी पुल सरदारपुर से गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध एक देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस जब्त की गई, जो कि थाना सरदारपुर के अपराध क्रमांक 327, 2023 धारा 369 भादवी में पूछताछ करने पर आरोपीगण ने मेमो अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो कार्यक्रम के दौरान लोगों की जेब काटना बताया गया।
आरोपीगढ़ के बताए अनुसार संजय उर्फ मोटा जाटव के कब्जे 39,000 रुपए व 4 बटवे जब्त किए गए एवं राजा जाटव से 32,000 रुपए व 3 बटवे जब्त किए गए। खबर मध्य प्रदेश से, जहां अंबा विधानसभा से कांग्रेस नेत्री श्रीमती संजू जाटव अंबा विधानसभा क्षेत्र पोरसा कस्बा में पहुंचकर माननीय कमलनाथ जी के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश 12 जुलाई जा रही हैं। नारी सम्मान निधि योजना के तहत फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं और संवाद के द्वारा महिलाओं के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी और कहा 1200 रुपए का सिलेंडर 500 में उपलब्ध कराया जाएगा। जब सरकार बनने के बाद 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिलाई जाएगी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कहना है। खबर हरियाणा से, जहां पूर्व मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज इंद्री अपने निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने कहा केजरीवाल को ऐसे सम्मानित पद पर बैठकर ऐसी बेबुनियादी बातें नहीं करनी चाहिए। यूपीए भ्रष्टाचारियों का कुनबा है, इनका एक ही मकसद नरेंद्र मोदी को कैसे रोके। पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने अपने इंद्री स्थित कार्यालय में हलके के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों के साथ बातचीत में पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को डुबोने की साजिश के लगाए आरोपों पर बोलते हैं कि केजरीवाल को ऐसे सम्मानित पद पर बैठकर ऐसी बेबुनियादी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को डैम और बैराज में फर्क भी नहीं मालूम है और वैसे वो अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं। देखिए, जो मेरे समय में जो घोषणाएं हुई थी वो तो मैंने एक एक करके सारी जो है ना पूरी करवा दी थी। एक दो घोषणा जो बाद में हुई थी वो पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है। बाद में क्या घोषणाएं हुई क्या नहीं हुई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उसको यहाँ से हमारे विधायक ही बता सकते हैं। और जो घोषणाएं मेरे समय में हुई थी उनमें से एक भी घोषणा जो ऐसी नहीं है जो होने वाली थी और वो हमने ना कराई हो। 2-3 घोषणाएं मात्र ऐसी हैं जिनमें कुछ दूसरे डिपार्टमेंट का अड़ंगा था, उसकी वजह से वो अटकी हुई थी और उनको तो सिर्फ थोड़ा सा एक बार जा करके डिपार्टमेंट में उनसे बातचीत करके उनको ठीक करवाना था और वो भी पूरी हो जाती। लेकिन चलो समय की बात है, वो मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाया और उस दौर से मैंने चुनाव लड़ा और जिसकी वजह से वो सारी की सारी जो है ना घोषणाएँ इसी प्रकार से वो पेंडिंग रह गई है। लेकिन मेरे समय की जो है ना अधिकतर जो घोषणाएँ थी वो लगभग जो है ना पूरी हो गई। देखिए, जो एनडीए में जितने भी घटक हैं सबका एक ही मकसद है कि अपने राष्ट्र को किस प्रकार से हम शक्तिशाली राष्ट्र बना सकें, अपने देश को किस प्रकार से मजबूत देश बना सकें, किस प्रकार से भारत को पूरी दुनिया के अंदर हम स्थापित कर सकें। ये एनडीए का जो है ना एजेंडा है। ये एजेंडे जो है ना एजेंडा लेकर के ही एनडीए के लोग जो है जितने भी घटक हैं वो सारे के सारे दिल्ली में कल बैठक हुई थी और उसमें सब ने इस पर मोहर लगाई है। और दूसरी तरफ जो यूपीए का कुनबा है उन्होंने इंडिया उसका नाम दिया है, उसके ऊपर लोगों ने बड़े व्यंग भी कसे हैं कि ये जिस प्रकार का इनका गठबंधन हुआ है, इनका गठबंधन केवल मात्र एक बात को लेकर के हुआ है कि जो भ्रष्टाचार की छूट इनकी सरकारों में थी वो भ्रष्टाचार की छूट हमें दोबारा से किस प्रकार से मिल सके, उसको दबाने के लिए, भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि इन सब लोगों के पास जो है ना मुकदमे चले हुए हैं, कुछ लोग तो जमानत पर आए हुए हैं, बाहर जमानत पर आए हुए हैं और जिन पर गंभीर आरोप हैं, उनका केवल मात्र एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को रोक करके और जो हमारे भ्रष्टाचार के मुकदमे चले हुए हैं उनको हम किस प्रकार से अपने पक्ष में करवा सकते हैं, उनको किस प्रकार से हम जाना ठीक करवा सकते हैं, उन लोगों का केवल मात्र एक मकसद है। सर, केजरीवाल का आरोप है कि मुख्यमंत्री का आरोप लगाया कि जो पानी छोड़ा गया दिल्ली को जानबूझकर करवाया और फिर उन्होंने उसको वतनीकुंड बैराज को डैम बताया। देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है वो एक अधिकारी रहे हैं, IRS रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन उनको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि डैम और बैराज में क्या अंतर होता है। अतनी कुंड में जो है वो बैराज है और वहाँ से कई नहरें निकलती हैं, जमुना भी वहीं से निकलती है और बैराज में एक नियम बना हुआ है कि जैसे ही 1 लाख क्यूसिक पानी आएगा, 1 लाख क्यूसिक से अगर ऊपर पानी आएगा
तो नहरों को तुरंत बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 1 लाख क्यूसेक पानी का बहाव इतना तेज होता है, उसमें बड़ी बड़ी शिलाएँ, पत्थर और काफ़ी मात्रा में सिल्ट बह करके आते हैं, जो नदियों में जा कर के, नहरों में जा कर के नहरों को मुंह को मोड़ने का काम करती हैं, उनको जो है ना रुकावट करने का काम करती हैं। उसमें बड़ा नुकसान नहरों को होता है। इसलिए जो है ना ये नियम बहुत दिन से पहले, ये नहीं कि सरकारों के से भी पहले नियम, इनकी सरकार के समय के नियम बने हुए हैं। तो जो ही 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी आता है तो सारे के सारे गेट जो है वो जमुना के खोल दिए जाते हैं। और अगर ये कहते हैं कि दिल्ली को डुबोने का काम किया है, इनको इतनी भी जानकारी नहीं है, इतनी भी इनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है। इनको ये पता होना चाहिए कि जो हरियाणा के अंदर जो नहर आ रही है, जिसमें दिल्ली का भी शहर है, उसमें लगभग 17,000 क्यूसेक पानी की कैपेसिटी है, और जो यूपी में जा रही है उसकी लगभग 7-8 हज़ार क्यूसेक की कैपेसिटी है। तो ये अगर मैं टोटल लगाऊं तो 25,000 क्यूसेक की कैपेसिटी की दोनों नहरें हैं। अगर हम इनको बंद भी कर दें तो 25,000 क्यूसेक पानी से दिल्ली में कुछ नहीं होता। और ये जो पानी था ये तो 3.5 लाख क्यूसेक था, 358 के करीब था। इसमें से अगर 25 आप निकाल भी देते तब भी पानी कितना था, तो क्या दिल्ली में पानी फिर नहीं जाता? यानी कि इस प्रकार का आरोप लगाना, इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाना। टेक्निकली एक वीडियो भी आई है सोशल मीडिया पर आजकल, बड़ी वायरल हो रही है। टेक्निकली एक सज्जन ने बहुत ही बारीकी से ब्लैक बोर्ड के ऊपर बिल्कुल जो है ना उसको नक्शा बना करके, और वो पूरा एक एक चीज़ उसको समझाने का काम किया है। और हर व्यक्ति के दिमाग में अब ये बात आ गई है कि निश्चित तौर पर जो है अपना पाप छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए केजरीवाल जो है ना आरोप हरियाणा के ऊपर मढ़ रहे हैं। और हरियाणा तो जो है ना दिल्ली को भी पानी देता है, उस नहर से जो है ना दिल्ली में भी पानी जाता है। हरियाणा क्यों पानी बंद करेगा और क्यों पानी ज़्यादा छोड़ेगा? और उनको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली में जाने से पहले हरियाणा के कई ज़िले जो है ना इसके साथ साथ लगते हैं, जमुना के साथ साथ। तो हरियाणा के ज़िलों को भी तो खतरा है। तो क्या हरियाणा सरकार इस प्रकार का काम करते कि जिससे कोई हमारे लोग संकट में आते? ये इस प्रकार की बातें करना उनकी मानसिकता दर्शाता है कि किस प्रकार की मानसिकता जो है अपना केजरीवाल जी की है। तो उनको इस प्रकार से बात करने से पहले उनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के बयान देने में। मुझे तो बड़ी घृणा है कि एक व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ करके जो सम्मानित पद है, जो सर्वोच्च पद है, जो संवैधानिक पद है, उस पर बैठ करके लोगों के सामने इतना झूठ बोल रहा है। तो उसको तो कम से कम इस प्रकार का जो है ना लिहाज करनी चाहिए और लोगों के सामने सही तथ्य रखने चाहिए। इस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है। जहाँ राजनीति होती है वो राजनीति करें, लेकिन जहाँ सच्चाई है कि हमारी कमियां कमी रही हो तो केंद्र सरकार भी दिल्ली में ही बैठी है। केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारी मदद कीजिए, हम जो है ना लोगों को बचाने के लिए हमें इन संसाधनों की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर जो है ना केंद्र सरकार भी उनकी मदद करती और दिल्ली के लोगों को जो है ना इस बाढ़ के कहर से बचाया जा सकता था। लेकिन केजरीवाल केवल मात्र जो है ना इस बात में उलझा रहा कि किस प्रकार से इस बात को जो है ना भारतीय जनता पार्टी के माथे मढ़े और हरियाणा सरकार के माथे मढ़े। वो इसी बात में उसके मंत्री और वो जो है ना इसी बात में लगे रहे। हाँ, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ आई है, लोगों की फसलें खराब हुई हैं, कई लोगों के नीचे में जो मकान थे वो मकान भी गिरे हैं। निश्चित तौर पर जो है ये पहली सरकार है जिसने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों की भरपाई कुछ ना कुछ हमने करनी चाहिए, और 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुआवजा जो है हमारी सरकार ने बांटने का काम किया है। अब की बार भी जो नुकसान हुआ इनकी सब की विशेष गरदौरी करा करके, और जो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होगा इन सबको जो है मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। अच्छा सर, एक सवाल है, बाढ़ रोकने के लिए कोई भी सरकार है, कांग्रेस की रही, सभी सरकारें नाकाम रही, आज तक कोई भी कुछ एग्जाम की नहीं हुई, क्या कारण है? देखिए, जहाँ प्राकृतिक जब अपना उग्र रूप धारण करती है ना तो उसका कोई भी सलूशन नहीं होता। कई बार बादल फट जाते हैं। और जहाँ तक बाढ़ की बात है, बाढ़ के लिए जो है ना कहीं जो है हम लोग भी उसके दोषी हैं। जो हमारे प्राकृतिक स्रोत थे पानी खिंचाई के, पानी निकासी के,
वो सारे के सारे हमने बंद कर लिए। छोटे छोटे नाले थे जो बरसाती नाले थे, आज कहीं भी वो नाले दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है और वाटर लॉगिंग होकर के लोगों की फसलें जो है ना ख़राब होती हैं। तो इसमें हम सब का ही कसूर है। आज प्रकृति जो इतना अपना विकराल रूप दिखा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं मानव का भी सबसे बड़ा योगदान है। हम जिस प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है ना कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूचाल आ रहे हैं, कहीं और प्रकार की जो है ना प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं मानव से जो है ना निर्मित समस्याएं हैं, और मानव के द्वारा इस प्रकार का एक माहौल बनाया जाता है, एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना ये इस प्रकार की त्रासदियाँ हमें झेलनी पड़ती हैं।